नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एजीटीए वैकेंसी के लिए जो है पेपर होना है और उसके लिए यूट्यूब पर सबसे पहले मेरे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाके देखिए। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 100 क्वेश्चन, इसमें आपके सारे सिलेबस, जो आपका सारा सिलेबस है सब पर आधारित क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर भी होगा, यूपी जीके भी होगा, एग्रोनॉमी भी होगा, मृदा भी होगा, कृषि प्रसार की भी होगा, ठीक है, प्लांट आपका ब्रीडिंग भी होगा, सब पर आधारित है। आप जाइए, इसको देखिए, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लाए हुए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एजीटीए वालों के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, जो कि बहुत पहले से जो है आपको लिए तत्पर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 मेरे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन संख्या 1, देखिए क्या लिखा है। लिखा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो आप बोलोगे पांडिचेरी में हुई। कहाँ मेरे बच्चों? पांडिचेरी में हुई थी मेरे बच्चों, ध्यान रखना। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पांडिचेरी में हुई थी, ठीक है मेरे बच्चों। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। बहुत बहुत मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों की संख्या यहां पर जरूर एक ना एक क्वेश्चन मेरे बच्चों आपको जरूर मिलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। उसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, ठीक है। मतलब कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। किसके लिए? कि जो भारतवर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाए मेरे बच्चों, उसके लिए हुआ था 73 में। और 74 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना गठन के लिए जो है रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद 1974 में मेरे बच्चों पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा क्या है? तो चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा मेरे बच्चों जिंक सल्फाइड है। क्या है मेरे बच्चों? जिंक सल्फाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचरण खेती, एक होती विचरण खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची क्या है? हम इसे मेरे बच्चों झूमिंग खेती के नाम से भी जानते हैं। इसे झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? तो मेरे बच्चों ये पास हुआ था 1914 में। कब पास हुआ मेरे बच्चों? ये पास हुआ था 1914 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा, भूक्षरण, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, यस 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 यस, ठीक ठीक ठीक, हाँ लिखा है, एक सेकेंड, ठीक, ये 1914 हुआ था, ये झूमी खेती था। भूक्षरण ज्यादातर इससे मेरे बच्चों प्रभावित होता है, तो वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। ध्यान रखना, किससे? वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। चलिए, कृषि संरक्षण प्रधानता पर अवलंबित क्या है? तो मेरे बच्चों न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा कृषि संरक्षण प्रधानता अवलंबित है। मतलब ए भी सही है, इसका बी भी सही है मेरे बच्चों, इसका बी भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी सही है। हल के आकार की इकाई क्या होती है? हल के आकार की इकाई मेरे बच्चों होती है सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो गैंग कोण के द्वारा जो है ये बढ़ाई जाती है। जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर पे देखते हैं। ठीक है, देखिए एक उन्नत किस्म, मेरे बच्चों क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, केंद्रक बीज कहलाता है मेरे बच्चों। बीजों का जीवन क्षमता का परीक्षण किससे करते हैं? बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण मेरे बच्चों 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ, 11 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण की स्थापना 1924 में कहा मेरे बच्चे हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुई थी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? तो 1000 बीजों का भार होता है। बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया को बीज संक्रमण शोधन के नाम से हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो प्रमाणित बीज प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों। क्या? प्रमाणित बीज प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, प्रमाणित बीज। अंतः कृषि क्रिया जाता है, मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु किया जाता है, घास उखाड़ने हेतु किया जाता है, नमी का संरक्षण हेतु, उपयुक्त सभी मेरे बच्चों। ठीक, बचाव फसल के रूप में प्रयोग करने वाली फसल कौन है? तो हम बोलते हैं कुसुम है, कुसुम है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो करनाल मेरे बच्चों, करनाल हरियाणा में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थापित है कहाँ पे? तो मेरे बच्चों आप कहोगे करनाल। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट मेरे बच्चों है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट मेरे बच्चों कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां है मेरे बच्चों? कोयम्बटूर। तो एक है सब्जी अनुसंधान परिषद, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहां है आपका? ये है वाराणसी में। कहां है? वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम क्या है? तो लंबे क्रम तक सुरक्षित रखने का तापक्रम मेरे बच्चों है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है मेरे बच्चों, तो लाल पकी दशा में काटा जाता है, ध्यान रखना, लाल पकी दशा में। ठीक, आगे 20 नंबर बढ़ते हैं। 20 नंबर है मेरे बच्चों कि अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापन को ध्यान में रखना पड़ता है? तो भंडार गृह की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सभी दरारों, छेदों, बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद करना चाहिए, ये भी ठीक है। इस जगह को BHC 50%, WP को 1:25 के अनुपात में लीटर के घोल में प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव उपरांत भंडारण करना चाहिए। चारों उपयुक्त है मेरे, चारों सही है। ठीक है, 21 की तरफ बढ़ते हैं। सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? तो सिनरिजिन है। क्या मेरे बच्चों है? सिनरिजिन है। ठीक है, ध्यान रखना। सूरजमुखी की संकुल प्रजाति को हम सूर्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉप के रूप में बोई जाती है? तो सरसों बोई जाती है, जैसा कि आपको पता भी होगा। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक उपरोक्त सभी हैं, मृदा भी है, जलवायु भी है, सिंचाई का प्रबंध भी है, ध्यान रखना। चलिए 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों 25 नंबर, फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है मेरे बच्चों। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, यस, एक सेकेंड, यस, हाँ ठीक, कर्ण कहलाता है। क्या मेरे बच्चों?
कर्ण कहलाता है। गूदेदार पौधों में सरंध्र खुलते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं। C3 पौधों का सही क्रम क्या है? तो मेरे बच्चों C3 पौधे, C3 की बात हम कर रहे हैं तो मूंगफली है मेरे बच्चों, आलू है, गेहूं और सोयाबीन है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आता है? तो H2O से आता है। किससे आता है मेरे बच्चों? H2O से आता है, H2O से आता है। गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है? तो आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है। गेहूं का कंडवा रोग मेरे बच्चों आंतरिक बीज संक्रमण के द्वारा फैलता है। 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर ध्यान रखना। ठीक है, गेहूं का कंडवा रोग आंतरिक बीज संक्रमण के द्वारा फैलता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पौधों देखिए, पौधों में अलैंगिक जन्म का उदाहरण है। पौधों में अलैंगिक जन्म का उदाहरण है मेरे बच्चों, ए डी वाला सही है, ए तथा सी, कायिक प्रवर्धन और मुकुलन। कायिक प्रवर्धन और मुकुलन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन और मुकुलन मेरे बच्चों दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है मिटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, होमोटिक डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, होमोटिपिक डिवीजन। निम्नलिखित चरणों पर विचार करना है, आपको निम्नलिखित चरणों पर विचार करना है। 32, जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण, थैली चढ़ाना और टैग लगाना। प्रजनन कार्यक्रम में इन चरणों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो मेरे बच्चों सही अनुक्रम इसका होगा, पहले जनकों का मूल्यांकन करते हैं, फिर विपुंसन करते हैं, फिर परागण करते हैं, फिर थैली चढ़ाना और टैग लगाना। मतलब ये सही क्रम आपको दिया गया है। ये मेरे बच्चों आपको क्या है, सही क्रम दिया गया 1 2 3। तो मेरे बच्चों 1 2 3 4 इसका सही होगा। मियोसिस पाया जाता है तो जनन कोशिकाओं में मेरे बच्चों मियोसिस पाया जाता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में मियोसिस पाया जाता है। 34 नंबर देखिए, लिखा है एसेप्सिस क्या है? तो फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकारानुसार श्रेणीबद्ध करना, इसे हम मेरे बच्चों कहते हैं एसेप्सिस। अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? देखिए क्वेश्चन संख्या 35 क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों सी, इसका आंसर सही होगा सी, एन। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण में थोरियम भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, प्लूटोनियम भी पाया जाता है, उपयुक्त सभी मेरे बच्चों, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो मेरे बच्चों बेहतर पानी की गुणवत्ता है, जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन भी है, कृषि में विकास भी है, बंजर भूमि में वृद्धि, ये नहीं है। मिनी वाटर सेट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 1 से 100 हेक्टेयर होते हैं। सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबिक है, तो एक दिन में कितना जल बहेगा मेरे बच्चों? तो एक दिन में जल बहेगा 8.64 हेक्टेयर मीटर। कितना बहेगा? 8.64 हेक्टेयर मीटर बहेगा। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करने की ऊंची नीची सतह होती है, जहां मृदा धारण करने की ऊंची नीची सतह होती है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप क्या है? केशिका जल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय रखता है मेरे बच्चों। कौन रखता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय रखता है। भारत में भूमि उपयोग संबंधित सारे आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय रखता है, जो है 42। इसका जो है आंसर बी आपको सही। भारत में भूमि उपयोग संबंधित भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को भूमि संसाधन विभाग रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है नत्रजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका मॉलिब्डेनम है। अच्छा, एजोफिकेशन क्या है? यह नाइट्रोजन का मिश्र स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए रूप में भी जाना जाता है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये जो इसे कहते हैं एजोफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
45 नंबर देखिए, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो वेक्टर करते हैं, तो वो जो असहजीवी प्रक्रम द्वारा जो है जो वेक्टर करते हैं। किस उर्वरक को सोना के नाम से भी जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोना के नाम से भी मेरे बच्चों जाना जाता है। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? तो ओ होरिजन जो है मेरे बच्चों, वो मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन? ओ होरिजन। देखिए क्वेश्चन संख्या बढ़ते हैं 48, म्यूरेट ऑफ पोटास। क्वेश्चन देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटास K2O की मात्रा कितनी होती है मेरे बच्चों? 660% होती है, ध्यान रखना, ठीक है। निक्षालन के द्वारा नत्रजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? तो नाइट्रेट के रूप में होती है, ये भी ध्यान रखना। पुरानी एलुवियल जो मृदा होती है वो मेरे बच्चों बांगर के नाम से भी जानी जाती है। पुरानी एलुवियल मृदा जो समुद्र के किनारे ना पाकर के उबड़ खाबड़ जो कंकड़ी पथरीली जगह पाई जाती है, जो उपजाऊ नहीं होती है, वो बांगर कहलाती है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? करके सीखना है। ये मेरे बच्चों कृषि प्रसार की से जो है क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना। 2 अक्टूबर 1952 को परिवर्तित हुआ था क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। 53 नंबर, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? दूरदर्शन तो श्रव्य है, और जो इसे हम देख भी सुनते हैं और इसे सुन भी सकते हैं, तो दृश्य श्रव्य दोनों हो जाएंगी। अधोलिखित कथनों पर कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की अवधारणा को दर्शाता है? मेरे बच्चों जो प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। प्रसार मूल्यांकन जो है प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से ही पूर्व हो जाता है, ये इसका राइट है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में मेरे बच्चों आया 12 जुलाई 1982 को। कब आया? 12 जुलाई 1982 को आया। देखिए क्वेश्चन संख्या 56, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्रों की विकास दर का लक्ष्य क्या था? तो 5.1% था। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम, उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1966 को मेरे बच्चों उच्च किस्म उपज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 58, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करना है। जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं मेरे बच्चों, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती हैं। चलो बिल्कुल भैया, ये तो बिल्कुल सही है। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं। देखिए ए और देखो हमने आर कहा था दोनों, मतलब ये दोनों सही है मेरे बच्चों। कथन और कारक ये मेरे बच्चों दोनों सही हैं, ठीक है। ए की सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, कथन तो दोनों सही है, ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है वह है मेरे क्रय और विक्रय। एक है बोशरफ। बोशरफ के अनुसार कृषि के प्रारंभ विकास के चरण कौन से हैं? वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण, झाड़ियों के कारण प्रतिभूमि का चरण, थोड़े समय के लिए प्रतिभूमि का चरण, वार्षिक फसलों वाला चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण। तो मेरे बच्चों इसमें सभी हैं, क्या है? इसमें आपके सभी हैं, ध्यान रखना। बोशरफ के अंतर्गत ये पांचों विकल्प सही माने गए हैं। जमुनापरी का मूल निवास क्या है? तो जमुनापरी का मूल निवास मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश है। गाय के भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? तो काल्विंग कहलाता है मेरे बच्चों। गाय के भ्रूण का निष्कासन काल्विंग कहलाता है। गाय के दूध में केसीन की मात्रा 3% होती है। 3.0% जो है गाय के दूध में जो है केसीन की मात्रा जो है मेरे बच्चों पाई जाती है। सॉरी 64 की तरफ हम आएंगे, देख लीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है? पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है। तो हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश को। मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रिप कप जांच की जाती है, थनैला रोग जब होता है तब ये स्ट्रिप कप जांच की जाती है। चलिए 65 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पे। मेरे बच्चों कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जितना एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए
कंप्यूटर 66 नंबर पे आते हैं। लिखा है आ माइक्रो प्रोसीजर विद 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस बाइट डाटा स्टिमुलेटनेसली, मतलब 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा का एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कितना बिट? 8 बिट कर सकता है। कितना बिट प्रोसेस कर सकता है मेरे बच्चों? 8 बिट कर सकता है। ठीक है, 8 बिट। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मेरे बच्चों पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप भी है और टॉप कंप्यूटर भी है और लैपटॉप कंप्यूटर भी है मेरे बच्चों। चलिए 68 पे पहुंचेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेट सिग्निफिकेंस इन मोबाइल सिस्टम, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम प्रमुख महत्व है? किसका मोबाइल सिस्टम प्रमुख महत्व है? तो डाटा सिक्योरिटी, डाटा सुरक्षा का जो है महत्वपूर्ण सिस्टम है मेरे बच्चों मोबाइल सिस्टम का, ध्यान रखना। बाकी ये आपका एम्लोगेशन और इलास्टिसिटी लोड जिसे बोलते हैं सपोर्ट ये नहीं है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोलॉजी सोर्स फाइल्स, मतलब प्रोलॉग स्रोत फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? तो .pl है, .pl है। What is the raw throughput of USB 2.0 टेक्नोलॉजी? USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? तो वो है 480 मेगा पर बाइट्स। ठीक है, ध्यान रखना, MBPS 480 MBPS। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। लिखा है जो है द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डाटा स्टोरेज सर्विसेज सर्वर्स एंड डाटाबेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, मतलब कंप्यूटर सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डाटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो आप बताओगे मेरे बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आईसीटी का तात्पर्य क्या है मेरे बच्चों? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना। व्हाट डज FQDN स्टैंड्स फॉर? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म FQDN? ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब देखिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर, संक्षिप्त कुंजी जिसे शॉर्टकट की बोलते हैं, शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? ठीक है, 74। तो ये मेरे बच्चों प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मूव बैकवर्ड थॉट द ऑप्शंस, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। टू इंसर्ट हीडर एंड फुटर क्लिक विच मेन्यू, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो इंसर्ट पर प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों। कब? इंसर्ट पर। मेल मर्ज घटक क्या है? मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड ऑन प्रोटेक्टेड वर्कशीट इन MS Excel 2019? MS Excel 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? किस संचालन की अनुमति नहीं मेरे बच्चों? तो वो अनुमति किसकी नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे डिलीट द वर्कशीट की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनलाइन पेमेंट मोड? तो बात करेंगे निफ्ट जिससे सैलरी वगैरह जो है सरकारी सैलरी वगैरह भेजी जाती है। चलिए 79 PALM ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, PALM ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है मेरे बच्चों सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। Which component of operating system provides the user interface to interact with the kernel and hardware? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक
कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, तो उसे हम बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल। देखिए 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? मेरे बच्चों आ गया है यूपी, तो उर्दू है, उर्दू है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर पे। 1991-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या थी 16.7। हम 1991 से 2001 की बात कर रहे हैं, वृद्धि हुई थी, ध्यान रखना। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो 2011 के अनुसार प्रयागराज की थी। लखनऊ योजना विकास से संबंधित है, तो सड़कों से संबंधित है मेरे बच्चों। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? तो 1989 में घोषित किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की संख्या मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मेरे बच्चों झांसी में हुआ था। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है, वे कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मेरे बच्चों शहनाई के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी मेरे बच्चों? तो जो उपाधि धारण की थी वह नवाब थी। कौन सी थी? वह नवाब थी। चलिए 91। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा गया मेरे बच्चों? तो जौनपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या 93। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ अणुशक्ति केंद्र है, तो मेरे बच्चों ए का होगा गुजरात कहाँ है? ककरापार में है। कर्नाटक कहाँ है? कैगा में है मेरे बच्चों। और राजस्थान रावतभाटा है। उत्तर प्रदेश नरौरा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ है? वो सहजनवा में है। सहजनवा कहाँ है मेरे बच्चों? गोरखपुर में है। ठीक है। चलिए देखिए 95। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मेरे बच्चों नोएडा और लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। फिर आपको सही जोड़े मिलाना है। एक तरफ औद्योगिक संस्थान है, एक तरफ नगर है। ठीक है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में मेरे बच्चों है, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्रीज मेरे बच्चों झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। उर्वरक कारखाना मेरे बच्चों फूलपुर में है। इस हिसाब से आपका सही हुआ सी नंबर। क्या हुआ सही? 2, 3, 1, 4। चलिए 97 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध मेरे बच्चों बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ निर्मित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्धत मानी जाती है? तो वाराणसी जिले से मेरे बच्चों उद्धत मानी जाती है। कहां से मेरे बच्चों? वाराणसी जिले से उद्धत मानी जाती है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर आएंगे। लिखा है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। बाकी सभी जिलों में जो है मेरे बच्चों जो है, लखनऊ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी, गोरखपुर में है। तो जानवरों का पॉलीक्लिनिक झांसी में नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद नीरज सर। ये मेरा बच्चों टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे बच्चों रामबाण नोट्स की आवश्यकता है, रामबाण नोट्स जो कि 5000 क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज है मेरे बच्चों, तो आप 95 599 40 590 पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको लेने हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।